नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जी के बाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स की 5th क्लास। इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने कवर किया था किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको। उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 63 के तहत भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा, संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है। और इसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, 35 से वर्ष से इसकी आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, जो मेन पॉइंट होते हैं। और क्या था इसके अंदर खास बात, इसके अंदर थी अगर भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। उसको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का ही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे उस टाइम तक, जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। जब 6 महीने के अंदर तक तो भरा नहीं जाता और 6 महीने ज्यादातर रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो इसके अंदर कहते क्या था, अनुच्छेद पूछ ले तो कौन सा रहेगा, 65 अनुच्छेद के अंदर ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, आज हम टॉपिक करेंगे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। पॉइंट पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, मंत्री परिषद। पहले पढ़ लेते हैं मंत्री परिषद, बाद में करेंगे हमें प्रधानमंत्री के बारे में। मंत्री परिषद क्या होती है, मतलब कुछ सदस्य बनाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से निकाल कर है, उसकी बनाई जाती है मंत्री परिषद। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के कार्यों, राष्ट्रपति को किसी कार्य के लिए सलाह देने या कार्य का संपादन करने के लिए क्या बनाई जाएगी, एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी जो राष्ट्रपति के लिए कार्य करेगी। तो इसके अंतर्गत क्या है, एक मेन पॉइंट ये रहेगा 74 अनुच्छेद के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वर्णन किया गया है संविधान के अंदर की एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी और जिसका अध्यक्ष कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। तो इसके अंदर एक मेन पॉइंट निकल के आता है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन क्या है कि 91वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2003 के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 91वां संविधान संशोधन किया गया था कि मंत्री परिषद की कितनी संख्या हो सकती है, कि हम उठा के कितने नहीं कर सकते, मतलब 15% व्यक्तियों की क्या बनाई जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा से 15% व्यक्तियों को ही क्या बनाया जाएगा, मंत्री परिषद बनकर तैयार होगी उनकी। जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य ग्रहण करने की योग्यता रखता हो, मतलब मंत्री परिषद बनाएगी उस टाइम उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है इसके अंदर। लेकिन उसने ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे कुछ टाइम बाद में क्या करना होगा, एक ही सदस्यता ग्रहण करनी होगी दोनों में से, और तभी वह इसके अंदर बरकरार रह सकता है। और क्या है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन रहेगा, मेन बात यही पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री ही इसका मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा। अगर मंत्री परिषद के अंदर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दे तो क्या होगा, ये शर्त ही भंग हो जाएगी, मंत्री परिषद खत्म हो जाएगी, मतलब भंग हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री क्या कर देगा, इसका पद त्याग कर देगा, तो अध्यक्ष से ही चलती है ये। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ना जो नीतियां वगैरह बनाते हैं, योजना वगैरह बनाते हैं, सभी तैयार करके राष्ट्रपति के सामने पेश करते हैं और उन्हें परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं कि इस तरह से कार्य करना है। मेन यही होता है मंत्री परिषद के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ये बनाई जाती है। ये तो होगी मंत्री परिषद। इसके अंदर या तो मंत्री परिषद का अनुच्छेद पूछा जाएगा या फिर ये चेंज हुआ है 15% वाला, 15% संख्या हो सकती है, और 91वां संविधान संशोधन 2003 वाला ये पूछ सकता है, या इसका अध्यक्ष पूछ सकता है पीएम। मंत्री परिषद के अंतर्गत तो हमें इतना ही मिलेगा पूछने के लिए। अब बात करते हैं हमें पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। फिलहाल हमारा प्रधानमंत्री कौन है? अब रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरी बार बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री का। इसका तो 76 हो गया, तो 75 अनुच्छेद किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा।
प्रधानमंत्री अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के अंदर प्रधानमंत्री के बारे में बात कही गई है कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत हमें टिक करना है, क्वेश्चन आ जाए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 75 के तहत ये क्या किस का अध्यक्ष होगा। एक तो होगा मंत्री परिषद का अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय एकता परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, अंतरजातीय परिषद का, अंतरजातीय मतलब राज्यों से रिलेटेड होगी एक परिषद, उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और राष्ट्रपति जिन जिन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, जिस इस पोस्ट पर नियुक्ति करता है, वो किसकी सलाह पर करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर करता है। तो हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, किस किस का अध्यक्ष होता है ये हमें याद रखना है। एक नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्टार्ट किया हुआ है, उसका अध्यक्ष होगा ये। दूसरा होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। और किसका अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय एकता परिषद, एकता परिषद। अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय राज्य परिषद। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, मंत्री परिषद का अध्यक्ष रहेगा ये, मंत्री परिषद का। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, ये हमें पता होना चाहिए। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और क्या है इसके अंतर्गत, इसको शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और इसको त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा ये अगर छोड़ना चाहे। ये जब तक ये होता है, लोकसभा का नेता किसको बोला जाता है, लोकसभा का नेता किसको बोला जाता है, हमें पता होना चाहिए। लोकसभा का नेता कहा जाता है प्रधानमंत्री को, लोकसभा का नेता कहा जाता है प्रधानमंत्री को। ये रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जो लोकसभा के अंदर बहुमत होगा उस व्यक्ति का, उसी को ही क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री कितनी भी बार बन सकता है, कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं उनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्यकाल छोटा बड़ा, या जो एज वगैरह है उसके अंदर पूछ लेगा, या कोई मेन पॉइंट है किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में वो पूछ सकता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। काफी बार ये क्वेश्चन निकल कर सामने आता है। पहले तो याद कर लेते हैं फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे। सबसे 16 वर्ष की आयु 1947 से लेकर 1962 तक रहे थे। मतलब 16 वर्ष और कुछ महीने तक कौन रहा था, जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहेगा। और सबसे छोटा कार्यकाल 5 डे किसका रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहेगा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहेगा, मतलब बड़ा कार्यकाल तो हो गया जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका होगा, सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। किसको टिक करेंगे हमें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को टिक करेंगे। और क्या पूछ सकता है, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री और सबसे युवा प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पहले भी निकल के आया था। पीएम में बुजुर्ग सबसे ज्यादा आयु के कौन थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा एज के
थे ये प्रधानमंत्री। और सबसे कम एज के कौन थे, ध्यान में है कुछ, सबसे कम एज के कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी रहेंगे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहेंगे सबसे कम आयु के। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, जो एक बार भी लोकसभा के अंदर नहीं आया था, कौन सा, चौधरी चरण सिंह। कौन था, चौधरी चरण सिंह है प्रधानमंत्री रहेंगे। और क्या निकल के आता है, हमें ध्यान देना है एक बार। और क्या निकल के आता है इसके अंदर से तथ्य। और कैबिनेट मंत्री की बात कर लेते हैं, मंत्रियों की बात कर लेते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप राज्य मंत्री रहेंगे। और कैबिनेट मंत्री से बनती है मंत्री परिषद। हमने मंत्री परिषद का पहले जिक्र किया था। तो उसके अंदर हमें पूछेगा कि जो सबसे लंबे टाइम तक 32 वर्ष तक कौन रहा था, कैबिनेट मंत्री कौन रहा था, कौन व्यक्ति रहा था मंत्री परिषद के अंदर। तो जगजीवन राम को टिक हम करेंगे, किसको टिक करेंगे, जगजीवन राम को। अगर ऐसे पूछ ले कि भारत के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में एक लंबे समय तक कार्य करने वाली महिला या कोई भी पूछ ले तो हम किसको टिक करेंगे, राजकुमारी अमृता कौर। किसको टिक करेंगे, राजकुमारी अमृता कौर। और 32 साल तक कौन रहे थे कैबिनेट मंत्री, जगजीवन राम रहेंगे। ये तो हो गई मेन पॉइंट इनका। और विश्वास प्रस्ताव से हटाने जाने, अविश्वास प्रस्ताव से हटाने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह रहेंगे। और क्या हो सकता है इसके अंदर, अभी जो मैंने बताया था अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल। और जो मैंने बताया था आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी है, इसका जो कार्यकाल बताया था सबसे छोटा, और कितने दिन का होगा इसका कार्यकाल, 13 दिन का रहेगा। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका बताया था, जवाहरलाल नेहरू का, कितने 16 वर्ष से भी ज्यादा रहेगा। और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, तो मोरारजी जी देसाई रहेंगे। और ये ज्यादा पूछा जाता है, सबसे युवा, कम नहीं है, युवा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, युवा प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, राजीव गांधी रहेंगे। ये रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य प्रधानमंत्री से रिलेटेड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम कवर करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अगला हमारा। तो थैंक्स फॉर यू।